चलिए फटाफट एसएससी सीजीएल 2024 9 तारीख से ही है, फटाफट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एससीओ का समिट 24वें नंबर का कजाकिस्तान में, 23वें नंबर पर इंडिया में हुआ था, 24वें वाले पे कजाकिस्तान में हो गया, सेंट्रल एशिया में। 2025 में कहाँ होगा? चाइना के अंदर। बेलारूस जो 10वां मेंबर बन चुका है एससीओ का, याद रखिएगा, बेलारूस है रशिया का दोस्त। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, किसका? एससीओ का। चाइना में 1996 में एससीओ बना था। G7 समिट जो है अभी इटली में हाल फिलहाल में हुई थी। नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट हुई थी युगांडा के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 नंबर की समिट जो अजरबैजान में होगी। 46 अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो कोची केरला में है। ILO 2024 का कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड। रट लीजिए, अभी समय नहीं है समझाने का। वर्ल्ड वाटर फोरम जो है अभी इंडोनेशिया में हुआ था। 16th ब्रिक्स समिट जो हुई थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये रशिया में अब होगा। कौन सा समिट? ब्रिक्स का। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 28वां वाला था वो यूएई में हुआ था और 29वां वाला अजरबैजान में होगा, जो मैंने पहले बताया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ पर है? ये इंडिया में हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जो रामसर साइट्स हैं वो 85 हो चुके हैं। मैंने आखिरी के कुछ आपके सामने रख दिए हैं, सारे याद नहीं करने, कुछ कुछ याद करने हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। देखिए, ननजारायन बर्ड सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में 83 नंबर की, ये वाली क्या थी? रामसर साइट थी। नाम थोड़ा अजीबोगरीब है क्योंकि उस समय वहाँ की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से है, तो थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर आगे काजू वैली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में 84 नंबर की है। तो 83, 84, 85 ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। फिर तवा रिजर्वायर जो है मध्य प्रदेश के अंदर 85 नंबर का रामसर साइट है। इससे पहले कुछ रामसर साइट्स बिहार में भी थे, 81, 82 नंबर के, कुछ याद कर लेते हैं। नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के अंदर और नाप्टी बर्ड सेंचुरी बिहार के अंदर 82 नंबर पर। तो 81 से लेकर 82, फिर 83 से 85, ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। साल की शुरुआत में कुछ और भी आए थे हमारे पास, 5 वेटलैंड्स आ गए थे रामसर साइट्स के नाम पे। क्या नाम है? फिर कराईवेटी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व तमिलनाडु में, मगाडी केरे रिजर्व कर्नाटका में, फिर अनकास मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में, और फिर अघनाशिनी एस्टुरी कर्नाटका में। थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा सर में दर्द हो रहा होगा, ऐसी ऐसी लैंग्वेज पर है, पर क्या करें, एग्जाम में आ जाता है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करंट अफेयर्स में रही हैं जो याद रखनी है। जाइमैक्स नाम से लग रहा है, जापान और इंडिया का मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान में हुआ था अभी। धर्मा गार्डियन भी हमारा जापान के साथ ही होता है। एक्सरसाइज शक्ति जो है इंडिया फ्रांस के बीच में हुआ था, मेघालय में उमरोई जगह पर। मैत्री एक्सरसाइज जो है इंडिया थाईलैंड के बीच में हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया मंगोलिया के बीच में हुआ था, मेघालय में ही। रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज जो है यूएसए में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो इंडियन एयरफोर्स भी गई थी, ये भी याद रखिएगा। रेड फ्लैग 24। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो मिलिट्री एक्सरसाइज पर आते हैं उनको मैंने एक जगह डाल दिया है आपके लिए, याद रख लीजिए। हम फटाफट देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। एक दस्तलिक नाम का एक्सरसाइज होता है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में। एक नाम है तरकश। तरकश क्या है? इंडिया यूएसए के बीच में है। संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, याद होगा आप लोगों को। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए। कोप इंडिया, इंडिया यूएसए। तो ये इंडिया यूएसए एक साथ है। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति जो है वो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में ही है। जो इंडो कोरपा है वो भी इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है। तो मैंने एक साथ लगा दिया यूएसए और इंडोनेशिया के साथ साथ। वरुण और गरुड़ा एक तरीके की एक्सरसाइज होती है, दोनों अलग अलग है। वरुणा एक्सरसाइज अलग है, गरुड़ा एक्सरसाइज अलग है, दोनों इंडिया और फ्रांस साथ साथ में करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया नेपाल के बीच में होती है। हैंड इन हैंड इंडिया प्लस चाइना के बीच में है। टेबल टॉप थोड़ा अजीबोगरीब नाम है पर इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। अल नगा जो है इंडिया ओमान के बीच में। सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैंने सब जगह डाल दिया है। नसीम अल बहार जो है कहां पर है? इंडिया ओमान के बीच में। खंजर जो है इंडिया किर्गिस्तान के बीच में। एक्वेरियन इंडिया मालदीव्स के बीच में, याद रखिएगा, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है। लेमेतिये इंडिया सिशेल्स के बीच में। सिशेल्स कहां है? एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में। अजय वॉरियर जो है इंडिया यूके के बीच में है। इंदिरा एक्सरसाइज जो है इंडिया रशिया साथ में करते हैं। इंदिरा अलग नाम है। इंद्रधनुष किसके बीच में है? इंडिया यूके के बीच में। तो कम से कम इतनी मिलिट्री एक्सरसाइज अगर आप रट लेते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला। कुछ अजीबोगरीब चीजें जो हुई हैं भारत और दुनिया के अंदर, वो थोड़ा देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स एक आदमी चढ़ गया है, क्या नाम है उसका? कामीरत्ता शेरपा। फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस ओलेग कोनेनको रशिया से है। इंडिया का पहला ट्राई सर्विस जो कॉमन डिफेंस सिस्टम है, जो एक तरीके से स्टेशन खोला गया है मुंबई के अंदर। गुजरात में दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है कहां पर है? बेंगलुरु में है। ये सब पहली बार हुए हैं, तो मैंने एक जगह लिस्ट बना दी आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलते सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को इस चैनल के कम्युनिटी टैब पे चले जाइएगा। वहाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, वो मैंने बना दिया है। ये सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को वहाँ पर दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। कहाँ पर? कम्युनिटी टैब पे चले जाइएगा।
इंडिया का जो फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है वो बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो है वो दुबई के अंदर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई है वो दुबई के अंदर हुई है। मत्स्य 6000 क्या है, एक डीप सी मिशन है जिसे समुद्रयान कहा गया है, मतलब 6000 मीटर समुद्र के नीचे जाएंगे 3 हमारे समुद्र यात्री। वर्ल्ड का जो मोस्ट पावरफुल लेजर है वो कहां पर है, रोमानिया में है। लेजर नहीं होता, लाइट एम्पलीफिकेशन जो है, स्टिमुलेट एमिशन रेडिएशन, तो लेजर मारने वाला जो पावरफुल लेजर है कहां पर है, रोमानिया में। वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज कहां है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर। कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 159 है। फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे है। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, याद रखिएगा। पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर 129 नंबर पर कौन है, इंडिया है। पहला याद कीजिए, भी समय नहीं है दूसरा तीसरा याद करने का, पहला और इंडिया कहां पर रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है, पहले नंबर पर आइसलैंड, फिर 116वें नंबर पर इंडिया है। हर जगह इंडिया पीछे है, ये है ही, हम लोग जानबूझ के पीछे करवाते हैं ये सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, 82 नंबर पर इंडिया है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो याले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज करती है साथ में, पहले नंबर पर एस्टोनिया और 176 नंबर पर इंडिया है। बाप रे बाप, इतना पीछे इन्वायरमेंट में भी। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करती है, इंडिया इसमें कितने रैंक पर है, 134 134 पर है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड है, 126 पर इंडिया है। यूएनएसडीएन इसको रिलीज करती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। एसडीएसएन क्या है सर, यूनाइटेड नेशन तो होगा ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर एसडी आ जाता है ना वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आंसर होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूएनएसडीएसएन इसको याद रखिएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स को रिलीज करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने एक जगह यहां पर याद करवा दिया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2023 में आया था, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की रैंक है कितनी, 111वीं, 111 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। अभी नहीं आया 2024 का, 2023 का याद करना पड़ेगा। पहले नंबर वाला पूछते नहीं है, पर याद रख लीजिएगा बेलारूस है। मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज है पहले नंबर पर, तो हमने बेलारूस को याद कर लिया। एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया कितने नंबर पर है, 111वें पर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन ओलंपिक गेम्स को ये देख लेते हैं 2024 में जो हुए थे। 2024 में समर ओलंपिक्स इसे कहते हैं। एडिशन 33, तो 33 रोमन में कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए। होस्ट सिटी कौन सा था, पेरिस था, याद रखिएगा, फ्रांस। और फ्रांस ये तीसरी बार कर रहा है, 1900 में किया था, 1924 में भी किया था, 1924 में भी किया था। तो देख रहे हो, 1900 में, 1924 में, 2024 में, तो मतलब 100 साल का गैप भी ले रहे हैं, याद रखिएगा। मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन, याद रखिएगा। 329 इवेंट्स हुए थे 32 स्पोर्ट्स में, याद रखिएगा। 32 स्पोर्ट्स हैं, 329 इवेंट्स थे इसके अंदर, आधे तो स्विमिंग से थे। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक, याद रखिएगा। मैस्कॉट था फ्रिजियन कैप कहते हैं, याद रखिएगा। यूएसए यहां पर 40 गोल्ड के साथ 126वें मेडल्स टोटल जीता था। सिल्वर ब्रोंज मत याद रखिए, पहला याद कीजिए। यूएसए नंबर 1 पर, चाइना दूसरे नंबर पर, जापान आपका तीसरे नंबर पर, और इंडिया 71 नंबर पर था। इसने गोल्ड तो एक भी नहीं जीता, पर 1 सिल्वर 5 ब्रोंज 6 मेडल्स जीते टोटल। 71 नंबर पे हम लोगों ने खत्म किया, ये पूछ सकता है एग्जाम में। क्लियर है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक हिस्ट्री पहली बार क्या हुआ कि ओपनिंग जो सेरेमनी थी वो कहां हुई, स्टेडियम के बाहर हुई। विल टेक प्लेस आउटसाइड ट्रेडिशनल स्टेडियम, बाहर हुआ था, ये याद रखिएगा, सिंध नदी के किनारे आईफल टावर के पास। क्लियर है। फ्लैग बेयरर जो थे ओपनिंग सेरेमनी में वो पीवी सिंधु थी बैडमिंटन से, और शरद कमल थे टेबल टेनिस वाले। क्लियर हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी कहां हुई थी, एक स्टेडियम में हुई थी, स्टाडे डी फ्रांस में, वहां याद रखिएगा स्टेडियम में हुई थी ये वाली। ओपनिंग सेरेमनी बाहर हुई थी, क्लोजिंग सेरेमनी आपकी एक स्टेडियम में हुई थी, स्टैडे डी फ्रांस में। फ्लैग बेयरर जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे वो थे श्रीजेश और मनु बाकर जी। क्लियर है। इंडिया ने 117 एथलीट्स को भेजा था 16 स्पोर्ट्स में, याद रखिएगा। मैक्सिमम जो 29 एथलीट्स थे वो कहां से थे, कहां से, एथलेटिक्स में थे, दौड़ने कूदने हाई जंप वाले एथलेटिक्स में थे, जैवलिन थ्रो इस सब में। मैक्सिमम जो थे वो हरियाणा से थे, याद रखिएगा, 47 फीमेल्स और 70 मेल्स थे। क्लियर है। ओलंपिक ऑर्डर एक अवार्ड है, अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया था आईओसी के द्वारा, याद रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो थे, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग गेम्स में, तो इनको ओलंपिक ऑर्डर एक अवार्ड दिया गया। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इंदिरा गांधी और नेल्सन मंडेला को भी यह अवार्ड पहले कभी दिया गया था। मनु बाकर जी ने शूटिंग में क्या जीता है, ब्रोंज जीता, याद रखिएगा। मनु बाकर और सरबजीत सिंह फर्स्ट टाइम मिक्स्ड इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में, एयर पिस्टल वाला जो इवेंट होता है उसमें ब्रोंज जीता था, तो मनु बाकर ने 2 बार मेडल जीता, दोनों ब्रोंज। स्वप्निल कोसाले शूटिंग में 50 मीटर 3 पोजीशन वाली जो होती है शूटिंग में, ब्रोंज जीता इन्होंने। इंडियन हॉकी टीम सुभान अल्लाह ब्रोंज जीता फिर से।
नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीते। फिर अमन शेरावत जो है मेंस 57 केजी में रेसलिंग में ब्रोंज जीते। याद रखिएगा अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंका था। नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका? 89.45 मीटर का। और ब्रोंज जो जीता था वो एंडरसन पीटर्स ने जीता था। तो गोल्ड जीते पाकिस्तान के अर्शद नदीम, सिल्वर पर नीरज चोपड़ा जी और ब्रोंज पर एंडरसन पीटर्स। क्लियर क्लियर क्लियर। इंडिया ने हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराया था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन को 2-1 से हराया था, ब्रोंज जीत लिए था। कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। गोलकीपर थे पीआर श्रीजेश, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। केरला से आते हैं ये। गोल्ड जीता किसने? नेदरलैंड ने, जिसमें फीमेल में भी जीत लिया लोगों ने, सब लोग जीत गए। सिल्वर में कौन था? जर्मनी, इसी ने हराया था इंडिया को। क्लियर। कुछ स्टैटिक जीके, पॉलिटी, साइंस देख लेते हैं फटाफट। 10 मिनट में हमने बहुत कुछ खत्म कर लिया। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन। डीपीएसपी भी हमने लिया, नॉमिनेशन मेंबर्स टू द राज्यसभा में होता है ना, 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ये चीज भी हमने आयरलैंड से ली थी। जापान से हमने पीईबीएल, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लिया है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, हम लिखते हैं ना लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक सब जो शब्द कहाँ पे आता है? हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। ये सब हमने फ्रांस से लिया हुआ है। रशिया से, या फिर रशिया नहीं है तो सोवियत संघ यूएसएसआर आएगा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने इससे लिया था, याद रखिएगा। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हमने रशिया से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में से क्या लिया है हमने? ज्वाइंट सेटिंग, याद रखिएगा। कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ब्रिटेन से हमने कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रिट्स जारी करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, रूल ऑफ लॉ, डाइसी जो होता है इक्वल ऑफ लॉ की इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सब कुछ लॉ के अनुसार होगा, ऊपर कुछ नहीं, ब्रिटेन से लिया है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जो जिसको हम भगा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी हमने यहीं से लिया है। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट जो आर्टिकल 61 में है वो भी हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेसिडुअल पावर जो है रिटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। कुछ अमेंडमेंट मैंने डाल दिए हैं हाल फिलहाल में जो हुए हैं या बाद में भी हुए हैं, कुछ कुछ याद करने वाले जो एग्जाम ज्यादातर पूछता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1999 में हुआ था वो 21 से 18 एज को कर देता है, याद रखिएगा, वोट देने के अधिकार को। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कुछ सालों बाद आया, जो यूटी ऑफ दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली डिक्लेयर कर देता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पंचायत बनाता है, आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची 29 मैटर्स है इसके अंदर, जिसमें ग्राम सभा कानून बनाती है ग्राम पंचायत के साथ। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम, आपको पता होगा। 12th शेड्यूल 18 मैटर्स है इसके अंदर। लोकल जो होती हैं ना, लोकल बॉडीज जो होती हैं वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से हमने बना दी थी, पंचायत और नगर निगम वाली। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान देता है, याद है? भूल गए सारे का सारा। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या हुआ था? एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन को लोकसभा में से और विधानसभा से हटा दिया गया था। जब हमें एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है, भाड़ में गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो बहुत पहले हुआ था, इससे हमने 20 और 21 के जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड जो हो जाते थे उसको हटा दिया। मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से 20 और 21 के फंडामेंटल राइट्स को अब सस्पेंड नहीं किया जा सकता नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान के अनुसार। नेशनल इमरजेंसी कौन सी होती है? आर्टिकल 352 के अनुसार होती है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आपको पता होगा ना रीजन क्या है? वॉर में, एक्सटर्नल एग्रेशन में या फिर आर्म्ड रिबेलियन में आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए पर 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। राइट टू प्रॉपर्टी भी हमने इसी संविधान संशोधन से हटा दिया था एज अ फंडामेंटल राइट। पता है ना, ये भी एक लीगल राइट बन चुका है। कहां पे है मुझे बताइए? 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो आया था, इसने क्या कर दिया? 1/3 रिजर्वेशन औरतों को दे दिया है लोकसभा में और विधानसभा की सीट्स में, टोटल सीट्स में। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, याद रखिएगा। ज्वाइंट सेटिंग 108 वाले आर्टिकल में है, मनी बिल 110 में है, इलेक्शन कमीशन 324 में है, फाइनेंस कमीशन 280 वाले आर्टिकल में है, यूपीएससी 315 323 तक है, तक। कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, 148 से लेकर 151 तक है। सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 तक है। इंपीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, यूएसए से हमने जो लिया था 61 आर्टिकल में है, याद रखिएगा। डीपीएसपी भाग 4 में है, 36 से 51। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता होगा, सबको पता है, मैंने रटवा दिया, या 44 में है। नागरिकता का जो होता है भारत के अंदर 5 से 11 में है, पर इसे मिलते नहीं है हमें, भाग 3 में है, याद रखिएगा। भाग 3 भाग 2 होगा, गलती कर दिया यहां पर। नागरिकता वाला देखिएगा, यहीं से क्लियर कर देते हैं। कहाँ गया मेरा पेन? चलिए, क्या है ये? भाग 2 में है, इसको कर लीजिए भाग 2।
क्लियर है। भाग 2 में है नागरिकता, भाग 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज वाला जो होता है हमारा, है ना, कि हमारे क्षेत्र कहां पर है, और भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है। फूलों का जो रंग होता है वो कौन सी गैस उड़ा देती है, क्लोरीन उड़ा देती है। आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड, AgI। पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। फायर क्रैकर्स में जो ब्लू कलर होता है वो कॉपर की वजह से होता है। वही फायर क्रैकर्स में जो येलो कलर होता है वो सोडियम की वजह से हो जाता है। पॉलीथाइलिन या पॉलीथीन कहें जो पॉलीमर होता है वो इथाइलिन इथीन से बनता है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड वाला। नॉन स्टिक कोटिंग टेफ्लॉन से होता है जो हैंडल बनते हैं। यूरिन का येलो कलर जो होता है यूरोक्रोम से होता है, याद रखिएगा। सोडा वाटर में बनाने के लिए क्या होता है, CO2 का यूज करते हैं। मृदा गैस जो होती है वो जेनॉन होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पहली बार RDX का यूज किया गया था। भारत में सबसे पहले जो सूर्य होता है वो कहां उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी में। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। ह्यूमन ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% तक होता है, और जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं वो 45 to 50% होते हैं, याद रखिएगा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के जो फादर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, याद रखिएगा। 24वीं जो पैरेलल लाइन है वो इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है लैटिट्यूड में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्यादा जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने इसको खोजा। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने, न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने खोजा। डायनेमो माइकल फैराडे, हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, पीएच जो है SP सोरेनसन, डायनामाइट एल्फ्रेड नोबल, रेडियम जो है मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल, यही हमारी SI यूनिट भी है। एटम थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया। नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने खोजा, तो नाइट्रोजन रदरफोर्ड, और ऊपर भी रदरफोर्ड न्यूक्लियस वाला। ऑक्सीजन जो है प्रिस्ले और शीले, प्रिस्ले ज्यादा आता है ऑप्शन में। आर्गन जो है विलियम रैमजे। टेलीविजन किसने खोजा ये मुझे आप बताएंगे, मैंने यहां पे छोड़ दिया, ये मुझे आप बताना। जब आप बॉल को कैच करते हो ना तो न्यूटन कौन सा मोशन होता है बताना, कैच करते करते मोमेंटम शिफ्ट होता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द पैसेंजर जो बैठे रहते हैं कहां पर सर, कहीं पे बैठे हुए हैं मूविंग व्हीकल में, जो अचानक से ब्रेक लग गया तो क्या होगा, आप रेस्ट में थे, अचानक पोजीशन आया, आपने पोजीशन चेंज कर ली, आपको धक्का लगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाता है। जब कोई गनमैन जो है गोली मारता है, बंदूक गोली मारी किसी पुलिस वाले ने, तो धक्का लगता है पीछे की तरफ, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, याद रखिएगा। जो बिटायरोमीटर होता है वो फैट को एक तरीके से मेजर करता है। ग्रेविटी जो है वो जरूरी नहीं है स्प्रिंग के अंदर, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है इसके अंदर मैंने डाल रखे हैं। जो स्प्रिंग में ग्रेविटी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर जो ग्रेविटी है वो आपकी नेसेसरी हो जाती है पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन में। इसको आप छोड़ सकते हो, इससे मैंने क्रॉस कर रखा छोटा सा स्प्रिंग के बाद, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। अगला जो पॉइंट है, स्टीम इंजन जो है याद रखिएगा, ये वर्क करता है कौन से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जो स्टीम इंजन होता है ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एप्लीकेशन पे रूल करता है। एरोप्लेन जो होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये वर्क करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। और सोनार जो वर्क करता है वो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्ट्रासोनिक, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं समुद्र के नीचे और टकरा के जो वापस आती हैं, उसकी वजह से सोनार आपका वर्क करता है। क्लियर है, इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट हो गए, 17 मिनट हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई। ज्यादातर मैंने फैक्ट्स यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। कल हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी के कुछ कर लेंगे, जिससे आखिरी मोमेंट पे जो 17-18 मिनट में ही हमारा सब कुछ हो जाए। GSV संगीत सबको प्यार देने के लिए शुक्रिया। ये नया चैनल है, इसे आप बढ़ाइए और पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सब कुछ क्लियर कट पढ़ाएंगे। PDF कहां मिलेगी, कम्युनिटी टैब पे चले जाइएगा, वहां पर मैंने लिंक डाल दी है, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, PDF वहीं मिल जाएगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।